हाँ जी, एक और मैच। अब 9 में से 8 तो वो जीत गए। जितने भी पीछे T20 वर्ल्ड कप्स हुए, इंडिया ने हमें एक मैच जीतने दिया। वो भी 21 वाला मैच था, 2021 वाला। अब हम क्या करते हैं, जिसमें बाबर आजम और रिजवान ने चेस करके हमें मैच जिता दिया था। उसके बाद और ये इनका होगा क्या मतलब? हम बाबर, शादाब, रिजवान तो चलो चला गया, और शाहीन, इनका हमने क्या करना है? पिछले कितने मैचेस हो गए इनको मौके दिए गए, इनको वापस ले आए, जो कि T20 के मतलब बनते ही नहीं हैं। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ना, जो स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं। अब इंडियंस को देखो, जब जैसे ही उन्होंने मतलब टॉस पाकिस्तान ने जीत के चलो फील्डिंग की, ठीक है, आपने डिसीजन लिया, हम उसको बैक करते हैं। बट आप देखें तो सही, जो आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिसको कहते हैं ना प्रीमियम फास्ट बॉलर, क्या पता है कि सही, तो उस प्रीमियम फास्ट बॉलर ने क्या किया, आके जो प्रेशर हमने इंडिया पे डाला, सलमान आगा ने विकेट ली, वो जाके इंडिया को दोबारा दे दिया। हमने इसका जो क्या करना है, इसकी तो जगह ही नहीं बनती। आप बैठे हैं, सलमान मिर्ज़ा इससे अच्छी बॉलिंग करा लेगा, नसीम शाह इससे बेहतर है, और पता नहीं कि क्या इन्होंने मतलब टीम की जो प्लानिंग है, जो कोच है, मैनेजमेंट है, अब उनको सोचना चाहिए कि इसकी तो मतलब शाहीन की क्या जो, तो मुझे जो की पॉइंट लगता है, वो सबसे जो मेजर जो हमें नुकसान पहुंचाया है मैच के अंदर, वो शाहीन ने पहुंचाया है। एक तो स्टार्टिंग में, और डेथ ओवर में आके उसने फिर दोबारा पिटाई होगी उसकी। अब मुझे लगता है कि जो कैप्टन सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा किया कि उसको लास्ट ओवर दिया है, तो कि पता तो चले ना कि प्रीमियम फास्ट बॉलर है, कब कितने मैचेस हो गए हैं, कोई ऐसा मैच नहीं जितवा सके। चलें आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बाबर आजम की। हम समझते हैं कि हमारा प्रीमियम बैटर है, ठीक है। अब क्या किया उसने, तो हमारे पास, हमें तो ये पता है कि उसने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं T20 के अंदर। बाबर को इसी वजह से खिलाया गया कि कोई भी क्लैप्स होगा तो बाबर मैच को लंबा ले जाएगा, मैच को डीप ले जाएगा, चीज़ों को संभालेगा। बाबर का यही रोल था। अब बाबर ने क्या किया भाई, उसको वो हिट मारने के चक्कर में भाई 2 चौके उस्मान खान ने मार दिए, 9 रन उस ओवर में आ चुके हैं। अब बाबर को क्या, अब बाबर बॉल बीट भी कर लेता तो कुछ नहीं होता था, लेकिन बाबर ने क्या किया कि नहीं भाई, मैं भी एक चौका लगा लूँ, चलते बने, आउट हो गए। मतलब इनकी जगह तो बिल्कुल बनती ही नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब हम शादाब को वापस ले आए भाई, बिग बैश का चैम्पियन। बिग बैश पता नहीं इनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए वहाँ पे, वो तो एक लंबी कहानी है। बट अब शादाब को देखो, कोई ऐसा मैच हो जो इंडिया में इसने परफॉर्म कर दे, इंडिया के अगेंस्ट कोई एक मैच हो, किसी में भी नहीं किया इसने। और ऊपर से आगे उसको पहले ओवर में उन्होंने अटैक किया, और बैट से भी क्या मतलब, हम समझते हैं कि ये खिला देते हैं कि बैटिंग में भी आ जाएगा, बॉलिंग में भी आ जाएगा, बट समझ नहीं आती, मतलब इनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इससे अच्छा तो है आप अच्छी प्लानिंग, एक अच्छा फास्ट बॉलर ले जाते, आप ऊपर से उसको खिला रहे हो। एक मैच उसने नीदरलैंड के अगेंस्ट जितवा दिया राणा जी ने। अब ये हमारा पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम देखते हैं किसी ने बस एक मैच जिता दिया, बस उसको आगे खिलाना है, चाहे कोई प्लानिंग हो या ना हो। ऐसे तो नहीं होता। अब उसी की जगह आप अच्छा कोई सलमान मिर्ज़ा, किसी को अच्छे बॉलर को ऐड करते हैं, उसमें प्रेशर आता। उस्मान तारिक अकेला क्या करता। तो इंडिया ने हमें आउट क्लास किया शुरू से ही, पहली बॉल से ही उन्होंने अटैक किया। और बुमराह के देखिए, जैसे ही एक छक्का लगा साइम अयूब का, जो एज निकला, तो अगली बॉल पे उसने आके यॉर्कर बॉल मारी। उसको पता था कि भाई उसके अंदर ये टैलेंट है, वो ये कर सकता है। शाहीन के पास है नहीं है, पिछले 3-4 सालों से उसने पाकिस्तान को बहुत सारे मैच हरवा दिए। इसी तरह अब हमारे पास क्या क्या बचता है, जैसे कि अब हम अगर इसकी बात करें, जैसे कि आकाश चोपड़ा, इंडियन, वो कहते हैं अब पाकिस्तान को हरा तो दिया, फिर वर्ल्ड कप भी हार जाओ। कि इंडियंस जब कहते थे कि पाकिस्तान को हरा दो और वर्ल्ड कप की खैर है, और आप कहते हैं कि वो केस भी नहीं है। आप मतलब उनको फील ही नहीं आती कि पाकिस्तान के साथ मतलब मैच करने की, वो कोई एक कंपटीशन ही नहीं रहा। तो
दिस इज़ नॉट हाउ पाकिस्तान को ये अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। और अगला मैच जो है, अगर पाकिस्तान नबीबिया से हार जाता है, पाकिस्तान की रन रेट बहुत कम है, ये हो सकता है कि अगले सुपर 8 में भी ना जाएं। तो इनके लिए इतना इजी नहीं होगा कि ये अभी यूएस से बैठा होगा इस उम्मीद से कि भाई पाकिस्तान उधर से हारे और वो आगे चले जाएं, क्योंकि इन्होंने कोई कंपटीशन ही नहीं दिया मैच के अंदर। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें इंडियन साइड की, ईशान किशन ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। आगे ना उसने एक्सप्लोसिव, मतलब एक धमाकेदार आगाज़ किया, और क्या ही बात करें, बहुत ही अच्छा बैटर है, उसने कमाल की। और ऊपर से उसका उनका जो दूसरा विनिंग है वो है हार्दिक पांड्या, उसको अटैक पे ले आए। अब हमने अपनी साइड से मतलब किस तरह के बॉलर रखे हुए हैं, अब हार्दिक पांड्या से सीखें किस तरह से उसने प्लानिंग से उसको साहिबजादा को प्रेशर में ले आया है। फिर उसके बाद उसने एक अच्छी बॉल की, उसको पता था कि इसने हिट करनी है और आउट हो जाना है। तो ये एक प्लानिंग होती है कि टीम्स कैसे आगे मतलब निकलती हैं। तो इतने मैच हम हार गए हैं, अब हमने क्या करना है, अपने किंग का, शैदी का और शाहीन, हमारा प्रीमियम ऑलराउंडर, प्रीमियम फास्ट बॉलर कहता है अपने आप को, मतलब इनको शर्म नहीं आती कि कम से कम आप लोग अपनी बातों से नहीं, अपनी जो क्रिकेटिंग आपकी है उससे अपने आप को प्रूव करें। कौन सा मैच पाकिस्तान को आपने जितवा के दिया है वर्ल्ड कप के अंदर? दिस इज़ नॉट गुड। पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं है। अब इनको बहुत ही एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब इनको आप बाहर बिठाएं, ख्वाजा नाफे को ले आएँ, फ़खर को भी, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। इनको बिठाएं, शादाब की जगह बिल्कुल नहीं बनती, और एक अच्छी प्लानिंग के साथ जाएं ताकि आप मतलब अब इनका जो एक हाल है ना कि उन्होंने, इंडिया ने ना हमें एक तो हैंड शेक नहीं किया एट द टॉस, और फिर हम ऊपर से हार जाते हैं, और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मतलब कि हम जीत जाएंगे और हम कुछ इनको आंखें दिखा पाएंगे। इन्होंने मतलब वही क्या कहते हैं, इन पे भरोसा, मतलब हर मैच हम बैठ के देखते हैं कि शायद ही पाकिस्तान जीत जाए, मतलब इतनी वो वाइप होती है, बट उसका तो कोई एक ना सारा ना पाँव है। तो इससे अच्छा है कि इनको अब कुछ सोचना है। अब सलमान अली का क्या कहता है एंड पे कि नहीं, आज हमारा बैड डे था हमारा स्पिनर्स का, हम स्पिनर्स पे ही रिले कर रहे थे। नो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बात बताएं, आपके पास प्रीमियम बॉलर है, अगर आपको उस पर नहीं ट्रस्ट तो आप उसको क्यों खिला रहे हैं, आप उसको साथ क्यों ले गए हैं? कुछ सेंस ही नहीं बनाता। तो बस ये इनके हालात हैं, और पाकिस्तान को अब कुछ अच्छी प्लानिंग, कुछ चेंजेस आप हटा दें इनको, इनकी जगह नहीं बनती। जो बाबर आजम हो गया, कोई किंग शेंग नहीं है भाई, जिसने कोई मैच ना जिताए लोग कहते हैं किंग है। किस चीज़ का किंग है वो? जो एक मैच विनर होता है वो तो है नहीं, वो तो बस अपनी 50s और अपने लिए खेलते हैं, अपने गोल्स होते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस अब जो आएंगे उनको कवर करेंगे, और कमेंट कीजिए अपने सवालात। आप क्या कहते हैं कि किसको अब प्लानिंग के साथ किसको बिठाना चाहिए, किसको ले आना चाहिए, और इसके साथ पाकिस्तान को अब कुछ ना कुछ बहुत सख्त फैसले लेने हैं। आप लोग क्या समझते हैं अपने कमेंट्स में बताइए, और मैं उनका रिप्लाई भी दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।